वेलकम बैक एवरीवन। मैं आपका मेंटर गुरु आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बैक बेंच ब्रेंच में। तो चलिए आज का टास्क हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो मुझसे बातें करने के लिए आप लोग जुड़ जाएं टेलीग्राम पे, ठीक है, जहाँ पे हम लोग हर संडे को, ठीक है, 9 PM पे हम लोग मिलते हैं और आप लोग का जो भी डाउट होता है वो सब हम लोग वहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है, चाहे वो स्टडीज रिलेटेड हो या अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल, ठीक। तो चलिए, और करंट अफेयर के लिए भी टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, जुड़ जाएंगे, क्योंकि मैं डेली करंट अफेयर डालता हूँ आप लोगों को टेलीग्राम पे। क्योंकि आप लोगों को भी पता है करंट अफेयर 10 से 12, मतलब 15 क्वेश्चन से लेकर चलिए कि आएगा ही आएगा, ठीक है, करंट अफेयर में, ठीक। तो करंट अफेयर भाई मिस नहीं करेंगे, हर कोई पढ़ेगा करंट अफेयर, बहुत सीरियस होकर पढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये 12-15 क्वेश्चन छोटा मोटा नहीं होता, ठीक है। तो चलिए, आज हमारा कंसिस्टेंट स्टडी का 45वां दिन, ठीक है। तो भाई 45 दिन हो गए कंप्लीट, ठीक है। और इन 45 दिनों में आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है, और आगे भी सीखेंगे, ठीक है। तो सीरियस होकर पढ़ेगा जो उसका सिलेक्शन होगा, इसका मैं श्योरिटी देता हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं मतलब आप सही जगह पर हैं, अपने सिलेक्शन की पाथ पर हैं आप, ठीक है। तो देखो, कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था आरसीसी और कॉन्क्रीट, इससे पहले हम लोगों ने 8 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया है। तो जो भी नए बच्चे हैं वो लोग स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट करें, तभी आपको फायदा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो या तो डे 14 से भी देखना स्टार्ट करेंगे तो भी फायदा होगा आप लोगों का, ठीक है। तो आज आप लोगों को पढ़ना है आरसीसी में एलएसएम और डब्ल्यूएसएम, ठीक है। तो कल आप लोगों ने इसका जो बेसिक्स है, फर्स्ट चैप्टर जो है आप लोगों ने आरसीसी का पढ़ लिया होगा और काफ़ी अच्छे से आप लोगों ने याद भी किया होगा, और साथ में शॉर्ट नोट्स भी आप लोग बना रहे होंगे, मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ आपसे, ठीक है। क्योंकि भाई देखो, शॉर्ट नोट्स बनाना मस्ट है, ठीक। अगर शॉर्ट नोट्स नहीं बनाओगे तो रिवीजन के टाइम में बहुत आप लोगों को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि खुद का नोट्स बनाया हुआ बहुत जल्दी समझ में आता है, ठीक है, भले ही आप लोगों के पास कितना भी सोर्सेस क्यों ना हो, ठीक। और वहीं कॉन्क्रीट में आप लोग पढ़ेंगे वर्केबिलिटी एंड वाटर सीमेंट रेशो और क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट्स, और इसके करेक्टरिस्टिक भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। और जैसे कि अगर किसी को डाउट भी है, ठीक है, इसमें कॉन्क्रीट में, तो मुझे बताएंगे, ठीक। जैसे कि इसमें देखो, जो अपना ये है ना क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट, ठीक, तो उसमें आप लोग को पढ़ना क्या होता है, ठीक। इसमें टाइप ऑफ एग्रीगेट्स पढ़ना होगा आप लोग को, ठीक, जैसे कि एंगुलर एग्रीगेट्स हो गया, इरेगुलर हो गया, राउंडेड हो गया, ये सारे एग्रीगेट्स पढ़ना है। और कैरेक्टरिस्टिक में इसके जैसे कि स्ट्रेंथ, स्टिफनेस, बॉन्ड स्ट्रेस और शेप, टेक्सचर, ये सब चीजें पढ़ना होगा आप लोग को कैरेक्टरिस्टिक में, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं नॉन टेक की। तो देखो, नॉन टेक में कल हम लोगों ने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ा था, आज भी इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब इसके आगे का पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और ये पढ़ कहाँ से रहे हम लोग, ये पढ़ रहे हैं हम लोग फ्रॉम लूसेंट। अगर जिन लोगों ने कोचिंग ज्वाइन कर रखा है, जिनके पास ऑलरेडी नोट्स है, ठीक, तो वो अपने नोट्स से पढ़ेंगे, वहां से पढ़ लेंगे जो भी आप लोगों के पास सोर्सेस है। जिनके पास सोर्सेज नहीं है, ठीक, या कुछ बच्चे ऐसे हैं कि सर हमारे पास सोर्सेस हैं बट समझ में नहीं आता, अब आपके ही दिए हुए सोर्सेस से पढ़ेंगे, तो लूसेंट बहुत अच्छा है। क्योंकि लूसेंट से आप लोग यार बहुत अच्छा मतलब स्कोर कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे मतलब उसको निगलेक्ट कर देते हैं लूसेंट को, यार लूसेंट से कौन ही पूछता है, बट लूसेंट से देखो टेक्निकल एग्जाम है, टेक्निकल एग्जाम में इतना डीपली नहीं जाएगा, और लूसेंट से आप लोग पढ़ेंगे ना तो काफी अच्छा खासा क्वेश्चन अटेम्प्ट कराएंगे, ठीक। मैंने 35+ मार्क्स स्कोर किया था सिर्फ लूसेंट्स पढ़ के, ठीक है, और एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा के, क्योंकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट ही तो बिल्डअप करना है ना, ठीक। और आज पढ़ना है आप लोग को, एक चीज और दिया था, कल करंट अफेयर पढ़ा था जुलाई मंथ का, ठीक है, और आज पढ़ना है आपको वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड उनके हेडक्वार्टर। ये भी कहाँ से पढ़ना है, फ्रॉम लूसेंट। भाई अपना एक ही सोर्स है, अपना एक ही दवा है, लूसेंट, ठीक है। और रीजनिंग में कल आप लोगों ने पढ़ा था नंबर सीरीज, आज पढ़ेंगे अल्फाबेट सीरीज, ठीक है। और कहाँ से पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे वाईटी से, मतलब यूट्यूब से पढ़ेंगे, जाएंगे वहां पे यूट्यूब पे टॉपिक का नाम सर्च करेंगे, ठीक है। टॉपिक सर्च करने के बाद जो भी टीचर आपको अच्छा लगे या फिर कोई कोचिंग जहां भी ज्वाइन कर रखा है, वहां से आप लोग अल्फाबेट सीरीज पढ़ लेंगे। अगर मुझसे पूछोगे तो मैं एक ही नाम रिकमेंड करूंगा, दीपक सर, रीजनिंग वाई दीपक सर, क्योंकि काफी अच्छा पढ़ाते हैं वो, ठीक है। और डीपीपी,
कल मैंने दिया था आप लोगों को बीएमसी का डीपीपी, ठीक है। आई होप आप लोगों ने किया होगा। और जो भी देखो, डीपीपी में अगर कुछ भी ऐसा हो, चेंज करना हो, तो मुझे आप लोग सजेशन दे सकते हैं, ठीक। क्योंकि मैं थोड़ा सा, मैंने भी डीपीपी मतलब टाइप करवाया है किसी से, ठीक है। सारा उन कंटेंट वो सब दे दिया था। अगर कुछ मिस्टेक हो तो बता देना, क्योंकि देखो मैं अभी एक्चुअली मेरा भी सामने मतलब बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल है, तो 10th के बाद ही मैं खुद ही ये सारी चीजें मॉनिटर कर पाऊंगा, ठीक। तो फिर 10th के बाद और भी और अच्छे से हम लोग चीजों को करेंगे। और हाँ, अब एक आध दिन के अंदर में ही आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर का सेशन आने वाला है इसी यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। प्रीवियस ईयर के थ्रू हम लोग जीए का, जनरल अवेयरनेस का पूरा कवर करेंगे और कॉन्सेप्ट वहां से सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि मेरा एक एम है आप लोग को, जैसे एक मिनट हम्म मेरा एम है भाई आप लोग को भी 35+ मतलब अप्रोक्स 40 तक लेके जाने के लिए जीए में। और बहुत सारे बच्चों के पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, सब चीजें पॉसिबल है अगर आप लोगों ने ठान लिया है तो। क्योंकि देखो मैंने ठान लिया है, बस अब आप लोगों को भी ठानना है, ठीक। और आज मिलेगा आप लोग को सोयल का डीपीपी। सोयल का डीपीपी मिलेगा आप लोग को 2 पार्ट में। तो आज पहला पार्ट मिला, क्योंकि हम लोग कुछ चैप्टर ऐड करेंगे, कुछ नेक्स्ट डे के लिए रखेंगे, ठीक है। और देखो इसमें मिलता कितने क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन, ठीक। अगर बोलोगे आप लोग तो मैं क्वेश्चन 30 भी कर सकता हूँ, बट मेरे अकॉर्डिंग 50 ठीक है। नंबर ऑफ 50 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करें किसी भी सब्जेक्ट का, तो एग्जाम तक काफी अच्छा खासा क्वेश्चन कर जाएंगे। और हम लोग जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं ऑल ऑल इंडिया, ठीक है, ए जेई एग्जाम के जितने भी पेपर हैं वो सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक। वो सब मैं दूंगा हफ्ते में 2 से 3 दिन इसे सॉल्व करेंगे। और डेली तो डीपीपी आप लोग लगा ही रहे हैं, ठीक है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा एग्जाम तक आप लोग का, ठीक। तो आई होप आप लोग के समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब ये देख लेते हैं कि आप लोग को आज एंशियंट हिस्ट्री कहाँ से कहाँ तक पढ़ना, और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं, ठीक। देखो कल आपने यहां तक कंप्लीट कर लिया होगा पढ़ के, मतलब पेज 17 है, 17 तक पढ़ लिया होगा। अब फर्दर इसके बाद पढ़ेंगे, देखो मेसोलिथिक्स एज जो है ना हम लोग का, ये पढ़ेंगे आप लोग आज से। आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे और खत्म करेंगे आप लोग यहाँ तक जाके, मतलब ये है आप लोग का आई थिंक पेज नंबर 31, ठीक है। विजिबल नहीं है, पेज नंबर 31 ही है, देख लेना। बहुत लोग का मतलब 30 होगा या 32 होगा, वो एडिशन के हिसाब से आगे पीछे पेज होगा, ढूंढ लेना, ठीक है। कहाँ तक, ये 51 महाजनपद तक आगे रुक जाना है। महाजनपद से आप लोगों को कल पढ़ना है इसके आगे का, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया होगा। और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन वाला बात करूं तो ये है पेज नंबर आप लोग का 353, ठीक है। देखो इतना है, और इसके पीछे भी है, तो आप लोग देख लेना। 353 के आसपास किसी का 51 होगा या 54 5 आसपास ही कहीं होगा, देख लेना। ये कहाँ मिलेगा आप लोग को, मिसलिनियस के उसमें जाके, ठीक है। तो पूरा पढ़ना है आप लोग को, ठीक। और देख लोगे मैंने कुछ कुछ इंपॉर्टेंस यहाँ पे कर रखा है, वहां से देख लेना, बाकी पढ़ना पूरा है आप लोग को, ठीक। तो आई होप आप लोग को, एक मिनट क्या से क्या हो जा रहा है, हाँ, आई होप आप लोग का आज का टास्क पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग यार पढ़ो अच्छे से, ठीक है। और बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो, क्योंकि देखो मैं तो सारी चीजें ऑर्गेनाइज करके मैनेज करके आप लोग को दे रहा हूँ, बट मेहनत आप लोग को करना है, ठीक। मैं आपका हाथ पकड़ के चलना सिखा दूंगा, ठीक है, रास्ता दिखा दूंगा, बस दौड़ना आप लोग को है, ठीक है। मैं देखो डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, पहले ही बोल रहा हूँ भाई, कंपटीशन बहुत अच्छा खासा है, ठीक है। तो अगर जो जो सच में सीरियस है, इस साल सेटल्ड होना है, ठीक है, अगर सीपीडब्ल्यूडी का सपना आप लोग का भी है, तो आंख बंद करके कान बंद करके बस लगे रहो। भटकना बिल्कुल नहीं है। देखो ऑनलाइन के जमाने में ना स्टूडेंट बहुत जल्दी भटक जाता है, ठीक। तो भटकना बिल्कुल नहीं है। किसी भी टीचर को पकड़ो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को पकड़ो, बस पकड़ के लगे रहो उनके साथ, भरोसा बना के दम लगे रहो, ठीक है। बस पढ़ते रहो यार एग्जाम तक, ठीक है। और इधर उधर भटकना नहीं है। देखो भरोसा जब तक आप लोग नहीं बना के रखोगे किसी भी टीचर के ऊपर, ठीक है, तो हमेशा आप लोग भटकते रहो इधर से उधर, ठीक। एक जगह बने रहो, अच्छे से पढ़ो। जय हिंद, जय भारत। मिलता हूं मैं आपको अगली वीडियो में।